बिहार निर्वाचन आयोग के द्वारा साफ ही निर्देश दिया गया है कि इस चुनाव में जो पंचायत चुनाव हो रहा है बिहार में, अभी इस पंचायत चुनाव में किसी तरह की कोई भी जो है पार्टी के द्वारा कोई उम्मीदवार नहीं दिए गए हैं, ना ही पार्टी का कोई झंडा इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद जो है कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो खुद को आरजेडी का उम्मीदवार बताते हैं, तो कोई ऐसे हैं जो खुद को बीजेपी का उम्मीदवार बताते हैं, खास करके जिला परिषद सदस्य के पद के लिए। लेकिन इसके बावजूद जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उस पर निर्वाचन आयोग कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ बाबुल यादव हमारे साथ हैं, जो कि घनश्यामपुर पश्चिमी 14/2 से उम्मीदवार बने हैं जिला परिषद के लिए। आइए बात करते हैं। बाबुल यादव जी, आपने कहा कि अभी इस चुनाव में जो है लोग पार्टी का नाम लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी का झंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहाँ तक सच है? जी, हम पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ मेरा जिला परिषद क्षेत्र है 14/2, और हर जगह हम घूमते हैं तो जो जिला परिषद के जो कुछ उम्मीदवार हैं वे लोग अपने को पेश करते हैं जनता के बीच में कि हम राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हमको खड़ा किए हैं, तो कुछ उम्मीदवार कहते हैं कि बीजेपी खड़ा हमको किए हुआ है। ऐसा शिकायत हमको मिला है आम पब्लिक और ग्रामीणों द्वारा सूचना, जबकि चुनाव आयोग का सख्त हिदायत है कि इस चुनाव में कोई भी कैंडिडेट उम्मीदवार जो किसी पार्टी के अपना हित लेने के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। वैसे सब कहते हैं हम भी हैं राष्ट्रीय जनता दल के, लेकिन मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं कभी नहीं कबूल करता हूँ कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का कार्य करता हूँ। लेकिन हम क्षेत्र में घूमते हैं तो कुछ उम्मीदवार जाते हैं उस मोहल्ला में, तो कुछ जाते हैं उस मोहल्ला में और कहते हैं कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार हमको खड़ा किए हुआ है, तो कुछ आदमी कहते हैं बीजेपी का हमको खड़ा किए हुआ है। तो ऐसे उम्मीदवार को का शिकायत हम चुनाव निर्वाचन आयोग बिहार पटना को भी कंप्लेन कर चुके हैं, और निर्वाचन शाखा बिरौल अनुमंडल पदाधिकारी जो हैं हमारे माननीय अनुमंडल पदाधिकारी, उनको भी मैं शिकायत कर चुका हूं कि आप क्षेत्र भ्रमण में ये पता लगावे आम जनता से कि ये शिकायत जो है सो सच है। वैसे भी सबूत है कि आप जहां भी जाएंगे तो कहेंगे आम पब्लिक, जो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कहते हैं मैं राष्ट्रीय जनता दल से हूँ, मैं बीजेपी से हूँ, लेकिन बाबुल यादव कभी ये बात नहीं कहता है। आप क्या कहते हैं? हम यही कहते हैं कि चुनाव मैदान में जब आए हैं तो किसी दल विशेष के नाम पर वोट मत मांगे। अपना क्रेडिट जो आप काम किए हुए हैं और जो आप जनता को सजो बाग दिखा रहे हैं, उस आधार पर आप जनता के बीच सीधे चले मैदान में। चुनाव आयोग को जो है शिकायत? जी हाँ, मैं चुनाव आयोग को कंप्लेन कर चुका हूँ। जनता से क्या कहेंगे आप इस मामले जनता से हम यही कहना चाहते हैं कि अफवाह फैलाएगा, झूठ बोलेगा, लेकिन उस भ्रम में आप नहीं आइएगा। एक बात और हम कहना चाहेंगे कि जितने भी आदमी हैं, जहाँ जहाँ क्षेत्र में हम जाते हैं, हमको सभी जाति धर्म के लोग से बहुत मोहब्बत और प्रेम मिलता है। और मैं अपने घोषणा पत्र में भी कह चुका हूँ, मैं अपना 5 घोषणा पत्र दिया हूँ, जो पूर्व में भी कहा कि मैं जो सरकार का जो बैठक होगी जिला परिषद कैबिनेट का, यदि मैं हमको जनता चुन के जिला परिषद में भेजता है तो सबसे पहले इस महंगाई के दौर में 400 रुपया जो गरीब का वृद्धा पेंशन मिलता है, उसको हम 1000 रुपया सरकार को वृद्धा पेंशन कैबिनेट से भेजने का काम करेंगे कि आप हमारी लोग जो है इस महंगाई के दौर में जो गरीब गुरबा आदमी है उनको जो समस्या है वृद्धा पेंशन, जो इस महंगाई के दौर में 400 रुपया कहीं उचित नहीं है, हम लोग मांग रखेंगे उसको 1000 रुपया किया जाए। दूसरी बात कि हर एक हाई स्कूल में एक मॉडल शौचालय और स्नान घर की व्यवस्था होगी, जहां टाइल्स लगा होगा, अच्छा तौलिया रखा होगा, साफ सफाई की पूर्ण व्यवस्था होगी, उसमें हर एक चीज़ की व्यवस्था और साफ सफाई रहेगा। दूसरा कि मैं हर एक जाति और धर्म के लोग को सम्मान करूंगा, ये मेरी घोषणा पत्र है। और तीसरा कि जो भी मैट्रिक पास भाई बहना जो मैट्रिक पास कर चुका है उनको
बेरोजगारी भत्ता हम 1,000 रुपया देने का काम करेंगे। कहना चाहता हूँ कि पहदी बेला जो पंचायत है, पुनहद पंचायत है, कोर्थू पूर्वी है, पश्चिमी पंचायत है, गनौन है, लगमा है, उस सभी पंचायत के आम जनता से हम निवेदन करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि बाबुल यादव पर भरोसा रखें और अपना बहुमूल्य वोट बाबुल यादव के 10 नंबर सिलाई मशीन, 10 नंबर पर जो है, जो सिलाई मशीन छाप है मेरा, उस पर आप अपना बहुमूल्य वोट देंगे और बाबुल यादव को जिता करके आप भेजने का काम करेंगे। तब आपका सच्चा उम्मीदवार वहाँ पर जाएगा और असेंबली में अपना आपका जो मुद्दा है वो पुरजोर ढंग से रखने का काम करेगा।